कार्य। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस क्या है, इसके टाइप्स क्या है ना, बहुत सारी हमने पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो होता है बिजनेस, दूसरा होता है हमारा कम्युनिकेशन। बिजनेस क्या है, जब हम किसी मतलब जब हम सीधी सी बात है प्रॉफिट 1 रुपए लगाकर आधे रुपए की उम्मीद रखते हैं, तो वही आधे रुपए की उम्मीद हमारी क्या है, बिजनेस। सीधी सी बात है कि जब हम किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ बिजी रहते हैं, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना। जब हम एक जगह पर अपना इन्वेस्ट करने के बाद 1 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आधे रुपए की उम्मीद रखते हैं, प्रॉफिट की सोचते हैं, तो वही चीज हमारी क्या है, बिजनेस। दूसरी आदत है हमारी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। बात करना मतलब अभी हमारे और आपके बीच में बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन। ये हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। जब हम यही बात है इन नॉर्मल शब्दों को ना लेकर, नॉर्मल बातों को ना लेकर बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात करते हैं, बिजनेस की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बात करते हैं, बिजनेस के और पार्ट्स के लिए बात करते हैं, तो यही चीजें हमारी क्या होती हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में आती हैं। तो सीधी सी बात है कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट, जहाँ ऐसी जगह एक समूह बिजी रहता है जहाँ से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट की सोचता है, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातों को करना। और जब दोनों चीजें बिजनेस से रिलेटेड हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर देखते हैं व्यावसायिक संचार के कार्य। व्यावसायिक संचार के जो कार्य है वो हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमारा इंटरनल फंक्शन मतलब आंतरिक कार्य, दूसरा हमारा बाहर मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर कार्य। आंतरिक कार्य में हमारे कौन कौन से आती है, तो आंतरिक कार्य क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। आंतरिक कार्य मतलब एक हमने बिजनेस किया, बिजनेस करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि बाहर की हमें कामों की नीड होती है, कुछ तो हम बिजनेस के अपने आप अंदर भी करेंगे, पर्सनली भी काम करेंगे। जैसे हमें किस तरीके से काम करना है, अपने एम्प्लॉयर से कैसे काम करवाना है, हमारा एम्प्लॉयर कहाँ बैठेगा, हमारे एम्प्लॉयर में हमारे बिजनेस में क्या व्यवस्थाएं बनेगी, क्या व्यवस्थाएं हमें बनाना है, तो ये सब चीजें हमारी आंतरिक कार्य में आती है। जैसे सबसे पहले है प्रबंधक को सूचना देना। प्रबंधक को सूचना देना मतलब जैसे 10 ही लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनका एक मैनेजमेंट है, तो वो 10 लोग काम क्या कर रहे हैं, सारे कामों को प्रबंधक को बताना कि ये काम हो रहा है, इस तरीके से ये काम चल रहा है, तो इन तरीकों को उनको जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इन्फॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने इन्फॉर्मेशन को देते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रबंधक को सूचना देना मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मैनेजमेंट तक पहुंचाइए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम कैसे काम करते हैं, हमें कैसे व्यवस्थाएं चाहिए, किन किन चीजों की नीड है, तो ये सब चीजें उसमें आती है। दूसरा है हमारा कर्मचारियों को सूचना देना। अब जैसे कोई हमारे एम्प्लॉयर आया है तो उसको भी तो जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि आप किस तरीके से मतलब काम करेंगे। जैसे कोई एक आया कंप्यूटर वर्क के लिए, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि तुम कंप्यूटर छोड़ो सफाई काम करो, या सफाई वाले से ये नहीं कह सकते कि तुम सफाई छोड़ो कंप्यूटर वर्क करो। तो वही है कि एक जो एम्प्लॉयर है वो किस तरीके का एम्प्लॉयर है, उसको किस तरीके से काम देना, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। तो कर्मचारियों को सूचना देना। फिर नेक्स्ट है हमारा समन्वय। समन्वय मतलब एक वर्ग के हिसाब से ग्रुपों को डिवाइड करना, है ना। जैसे 4 लोग ये काम करेंगे, 4 लोग ये काम करेंगे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन के ही थ्रू होगा ना। विदाउट कम्युनिकेशन कैसे ग्रुप को हम डिवाइड करेंगे, कैसे उनके वर्ग को हम बताएंगे कि ये काम करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अन्य कार्य। अन्य कार्य में ऐसे बहुत सारे काम आते हैं, एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो छोटे छोटे काम, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जो हम अंदर की तरफ करते हैं और हमारे कर्मचारी हमारे साथ मिलकर करते हैं। फिर दूसरी तरफ आता है हमारा बाहर का। बाहर का मतलब एक्सटर्नल फंक्शन में क्या क्या आता है, सबसे पहले सरकार को सूचना देना। देखो हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, बिजनेस हो, उसकी कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को देते हैं। अगर गवर्नमेंट को हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो वो काम हमारा कैसा कहलाएगा, इनलीगली काम कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट मतलब जो काम हम करते हैं, जिस काम का हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी जानकारी किसको देना, गवर्नमेंट को देना। तो इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। तो दूसरा है हमारा वस्तु तथा सेवाओं को प्राप्त करना। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं
तो बहुत सारी सेवाएं मतलब होती है सर्विस, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमें खुद चाहिए। जैसे हम एक पेन बना रहे हैं तो उसका इंक है, कैप है, निब है, टिप है, सब कुछ हमें भी तो चाहिए, तभी तो हम उसको आगे बना पाएंगे। तो वही चीज है कि कुछ वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करना जिनकी हमें आवश्यकता है। फिर तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। जब किसी से मंगाएंगे तो बोल के ही तो मंगाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध। पूर्तिकर्ता कौन होता है? सप्लायर। सप्लायर के साथ जो हमारे संबंध है, रिलेशन है, वो हमारा किससे बनेगा? कम्युनिकेशन के थ्रू ही बनेगा। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो हम कहीं से भी किसी भी सप्लायर से अपने नेचर को मतलब अपने व्यवहार को, अपने रिलेशन को बना सकते हैं। कम्युनिकेशन अगर हमारा खराब है तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो भी हमसे खुश नहीं होगा। तो वही चीज है कि पूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अन्य पक्षों को सूचना देना। अन्य पक्ष मतलब कभी कभी बहुत सारे पक्ष होते हैं कि हम रॉ मटेरियल से मंगा रहे हैं, कहीं हम दे रहे हैं, मतलब हम होलसेलर वाले को हम अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। आप लोग को एक बार बता देते हैं कि वेबसाइट संचार के जो फंक्शन है उनको हमने दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है जो हमारे बिजनेस के अंदर के काम होते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के अंदर तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन बिजनेस के बाहर के काम होते हैं। अब आप लोग ये नोट कर लें, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में